समुद्र के बीच एक अद्भुत द्वीप था जिसे लोग सूर्य द्वीप कहते थे। यह द्वीप हरे भरे जंगलों और नीले चमकते पानी से घिरा हुआ था। यहाँ सूर्यवंश नामक एक शांति प्रिय जाति के लोग रहते थे जो प्रकृति से प्रेम करते और मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन द्वीप के एक कोने में कालके नामक एक भयंकर राक्षस का निवास था। उसकी ऊंचाई एक पेड़ जितनी थी, आंखों में लाल चमकती रोशनी और उसकी आवाज गरजती बिजली की तरह थी। वह बेहद घमंडी था और पूरे द्वीप पर अपना अधिकार चाहता था। कालके ने सूर्यवंशी लोगों पर एक अजीब नियम लागू कर दिया। हर दिन पकड़ी गई मछलियों का आधा हिस्सा उसे देना होगा। लोग डरे हुए थे और उसकी बात मानने पर मजबूर थे। लेकिन आर्या नाम की एक चंचल और बुद्धिमान लड़की जो अपने पिता के साथ रहती थी, इस अन्याय को खत्म करने की योजना बना रही थी। एक दिन किरण और उसके साथी समुद्र से मछलियां पकड़कर कालके के पास ले गए। राक्षस गहरी नींद में था। डरते डरते उन्होंने मछलियां उसके सामने रखी और चुपचाप वापस जाने लगे। तभी कालके जाग गया और गरजते हुए किरण को पकड़ लिया। इतनी देर क्यों हुई? उसने कहा। अब इसकी सजा यह है कि सारी मछलियां मेरी होंगी। यह कहते हुए उसने किरण को हवा में उछाल दिया। किरण जमीन पर गिरकर कराहने लगा। इस घटना से परेशान सूर्यवंश के लोगों ने कालके से छुटकारा पाने की योजना बनाई। आर्या ने सुझाया, हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे, वह खुद मछलियां ढूंढने निकलेगा। हम उसे पिंजरे में फंसा लेंगे। सभी ने इस योजना को मान लिया। योजना के अनुसार जंगल के एक हिस्से में एक बड़ा पिंजरा रखा गया जिसमें मछलियां रखी गईं। जब कालके उन्हें खाने पिंजरे में घुसा तो सूर्यवंशी लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। राक्षस की गुस्से से भरी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन सूर्यवंशी लोग पहली बार चैन की सांस ले रहे थे।